ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಧರ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು 4 ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 4ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣಸ್ಥಾನ. ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಇದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಿಥಿಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಶಿಥಿಲವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಈ ಒಂದು ಒಳ ವಿವರಣೆಗಳಾದ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಒಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ओम नमः सिद्धिभ्यां। प्रश्न, पर्याय योग, जिज्ञासा, सवाल, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं. तो जो वर्तमान श्रृंखला प्रवर्तमान है उसका पर्याय योग ये था कि 14 गुणस्थान क्या है. जीव सिद्धांत में गुणस्थान, जीव समास, मार्गणा, कुल कोटि और 84 लाख योनियां, इनका विस्तृत वर्णन होता है. कर्म सिद्धांत में बंध, बद्ध, मुक्त, मुक्ति, इनका वर्णन होता है. और 10 करणों का वर्णन होता है. और फिर गुणस्थान और कर्म सिद्धांत, इनका भी तालमेल बना करके कौन से गुणस्थान में कर्मों की कैसी व्यवस्था होती है, इन सब की चर्चा होती है. तो अभी अपन ने सबसे निचला गुणस्थान, जिसको पहला गुणस्थान कहते हैं, सबसे टॉप जो है वो 14वां गुणस्थान होता है, जो मोक्ष जाने से जस्ट पहले अरिहंत भगवान की जो स्थिति होती है वो 14वां गुणस्थान है. और सबसे निचला गुणस्थान मिथ्यात्व है, जिसमें अनंतानंत जीव हैं. सम्यक दृष्टि असंख्यात है, लेकिन मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है. अब वो मिथ्यात्व गुणस्थान जो होता है उसमें 363 प्रकार के मत आ जाते हैं, जिसमें 5 प्रकार का मिथ्यात्व आता है, जिसमें क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनयिक और आज्ञानिक ऐसे मिथ्यात्व भी पाए जाते हैं. तो ये सारे भेद मिथ्यात्व में होते हैं. और मिथ्यात्व में पुण्यार्जन भी करता है कोई जीव मंद कषाय के उदय में, और मिथ्यात्व में तीव्र कषाय के उदय में पापार्जन भी कर लेता है. ये सारी बातें होती हैं. फिर दूसरा गुणस्थान पतन का गुणस्थान है. कोई सम्यक दृष्टि पतित हो रहा है, नीचे मिथ्यात्व में जा रहा है, तो बीच की जो स्थिति है वो सासाधन सम्यक दृष्टि. मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, लेकिन सासाधन, आसाधन आया ना, सम्यक का नाश किया उसने. तीसरा गुणस्थान जो है वो सम्यक मिथ्यात्व है. यानी उसमें ऐसी श्रद्धा रहती है कि इसमें सर्वज्ञ प्रणीत तत्व पर भी श्रद्धा है, छद्मस्त प्रणीत तत्व पर भी श्रद्धा है, असर्वज्ञ प्रणीत तत्व पर भी श्रद्धा है, मिश्र है. तो वहाँ ज्ञान भी मिश्र होता है, श्रद्धा भी मिश्र होता है. और चतुर्थ गुणस्थान जो है वो अविरत असंयत सम्यक दृष्टि जीव का होता है, जहाँ पर अणुव्रत महाव्रत नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन है. और सम्यक दर्शन होने पर उसकी आस्था किस प्रकार की होती है, उसी का विवरण अपन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में पढ़ रहे हैं. इसमें 9 गाथाओं के माध्यम से सम्यक दृष्टि की श्रद्धान का चित्रण करते हुए आचार्य स्वामी कुमार मुनि लिखते हैं,
ये सबसे पहली बात तो कही कि जो वस्तु का स्वरूप है वो अनेकांत रूप है। एक वस्तु एकांतात्मक नहीं हो सकती स्वभाव से ही, यानी अपन अपन है, अपन अन्य नहीं है। तो ये है और नहीं है दोनों गुणधर्म अपने पास रहेंगे ही रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नॉट ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये अस्थि धर्म हो गया। इज नॉट ऑक्सीजन, ये नास्ति धर्म हो गया। इज नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नास्ति धर्म हो गया। इज नॉट हाइड्रोजन, नास्ति धर्म हो गया। इज नॉट नाइट्रोजन, नास्ति धर्म हो गया। इज नॉट नाइट्रस ऑक्साइड, नास्ति धर्म हो गया। तो ये अस्थि और नास्ति गुण, ये धर्म सभी में पाए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अस्थि नास्ति म्यूचुअली बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। अस्थि और नास्ति है और नहीं है, दोनों परस्पर विरोधी धर्म है, लेकिन विरोधी धर्मों का एक साथ रहना अनेकांत। नित्य अनित्य, एवरीथिंग इज इटर्नल एंड एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, यानी हर वस्तु शाश्वत है और हर वस्तु क्षणिक है। दोनों बातें हैं। कैसे? तो उनकी अवस्थाओं को देखो अपन, तो अवस्थाएं क्षण में नश्वर है, नष्ट होती जाती है। बच्चा किशोर हो जाता है, किशोर युवा हो जाता है, युवा प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ वृद्ध हो जाता है, वृद्ध अति वृद्ध हो जाता है। तो ये अवस्थाएं जो है परिवर्तनशील है, लेकिन वो जो जीव है वो जीव तो जीव ही रहता है। इस जन्म में या उस जन्म में जीव तो जीव ही रहता है, तो वो स्थायी है। तो विनाश के साथ स्थायित्व प्रत्येक वस्तु में है। तो ये नित्य और अनित्य धर्म का युगल हो गया, ये परस्पर विरोधी भी युगल है। इसी तरह तत् और अतत्, ये भी एक युगल है। तत् और अतत् का मतलब होता है उस रूप होना और उस रूप न होना। तो उस रूप भी होती है वस्तु और उस रूप नहीं भी होती है। जैसे माता है, उसके लिए बेटा माने गर्भ से लेकर के अंत तक उसी रूप रहता है। पर जब भले वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कुछ भी बन जाए, वो बेटा बेटा ही रहेगा। लेकिन उस रूप में जो परिवर्तन चल रहा है, या फिर जो तत्व किसको कहते हैं, कोई ऐसे गुणधर्म को तत्व कहते हैं जो प्रत्यभिज्ञान के माध्यम से पूर्व और वर्तमान को जोड़ दे, परिचय करा दे। जैसे आपने 10 साल पहले किसी से बातचीत की, आज उसके बाल पूरे वाइट हो गए, आज उसको चश्मा लग गया, आज उसके फेस में रिंकल्स आ गए, आज वो बदल चुका है। लेकिन फिर भी आप देखने के बाद थोड़ी देर देख करके कहते हैं ओह आप वो है। तो ये जो वो है, ये पहचान कराने वाला जो धर्म होता है, हर वस्तु में होता है, उसको कहते हैं तत्व। और अतत यानी एकदम बदल गए, वो नहीं रहे आप, तो वो अतत है। दोनों एक साथ होते हैं। इसी प्रकार एक अनेक, हर वस्तु एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। पर्यायों को देखो तो अनेक रूप है, द्रव्य को देखो तो एक रूप है। तो ये अनेकांत स्वरूप वस्तु को वो सप्त भंगों के माध्यम से अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, टेक्निकल टर्म्स है। इनसे वो सब वस्तुओं को जानता है और प्रस्तुत भी करता है। अब और बताते हैं कि उसकी श्रद्धा कैसी होती है सम्यक दृष्टि जीव की। जो आयरेण मंडल जीवा जीवादिनव विहम अत्थम सुदनाणेन नयेय सो सद्दिठि हवे शुद्धो। वो जीव शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है जो आदर पूर्वक जीव अजीव आदि जो 9 पदार्थ हैं उनको मान्य करता है। लेकिन किसके माध्यम से? ये बड़े महत्व की बात कही है। सुध नाणेन नयेय, श्रुत ज्ञान के अर्थात आगम के माध्यम से और नयों के माध्यम से उन 9 पदार्थों को जानता है। मति ज्ञान से नहीं जानता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मति ज्ञान से जान ही नहीं सकता कोई। मति ज्ञान तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन से होता है। अब इंद्रिय और मन से कोई आकाश को नहीं जान सकता।
आकाश को केवल उसके वर्णन से जान सकते हैं। कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन हो आकाश का, उस डिस्क्रिप्शन को जिसने आज तक कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना, वो आकाश को जान ही नहीं सकता। इसी तरह धर्म, अधर्म, काल आदि जो अमूर्त द्रव्य हैं, इंद्रियों के विषयभूत नहीं हैं, उनको कैसे जान सकता है कोई? तो 9 पदार्थों को जानने के लिए आगम ही सहायक है। आगम के बिना 9 पदार्थों को जान ही नहीं सकते। आत्मा का जो परिचय होता है, जिसको आत्मानुभूति, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान अपने ज्ञान से नहीं होता, वो केवली और शुद्ध केवलियों के उपदेश से होता है। और उस उपदेश के माध्यम से जब अपन कॉम्प्रिहेंड करते, जब अपन अपने विवेक से निर्णय करते हैं कि हाँ, वो जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक है, बिल्कुल सत्य है, और जब वो चीज़ अपने अंदर बैठ जाती है, तब वो आत्मानुभूति कहलाती है, तब वो अपना खजाना हो जाता है। पहले तो वो शास्त्र में था, शास्त्र में खजाने भरे हैं, लेकिन वो खजाने जब अपने हृदय में पहुंचते हैं, तब वो खजाने अपने खजाने कहलाते हैं। जो आदरपूर्वक जीव अजीव आदि 9 पदार्थों को आगम के ज्ञान से और नयों के माध्यम से, निश्चय से जीव क्या है, व्यवहार से जीव क्या है, सब कुछ जानता है, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि मैंने अंतर्मुख होकर बड़ी कठोर साधना करके आत्मा को छू लिया। पहली बात तो आत्मा छूने की वस्तु नहीं है, और आत्मा को ज्ञान से जाना जाता है, साधना से तो उसमें स्थिर हुआ जाता है, साधना से जाना नहीं जाता। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक पंक्ति के अंदर 4 बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया, 4 बार। वो कहते हैं, संयम कर्ण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। इस श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि ध्यान कैसे करोगे आत्मा का? तो बोलते हैं कि इंद्रिय ग्रामम संयम्य, कि 5 इंद्रियों को कंट्रोल करके, इंद्रियों को वश में किए बिना ध्यान नहीं कर सकते। मान लो आप ध्यान करने बैठे और मक्खी ऐसे करने लगी, तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंद्रियां वश में नहीं है। यहाँ तो चाहे मच्छर काटे, चाहे कोई भी उपद्रव हो जाए, उस तरफ अपन सिर्फ दर्शक बनकर देखते हैं, तब इंद्रियों पर विजय होती है। मुंह के अंदर मिठाई रख लो, कोई सूखी मिठाई हो, ड्राई, जैसे कभी कुछ ऐसे स्वीट्स होते हैं ना जो एकदम भीगी हुई नहीं होती, ड्राई होती है, लड्डू वगैरह जो होते हैं, मुंह में रखो और 5 मिनट बाद उसको सूखा निकाल दो, तब इंद्रियां वश में कहलाती है। इसको प्रत्याहार कहते हैं। अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम, पहले तो यम और नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। ज्ञानार्णव में आते हैं, पातंजल योग में भी आते हैं। अब इसमें प्रत्याहार का अर्थ यही है कि इंद्रियों के विषय हैं, लेकिन इंद्रियां उनमें नहीं है, तब ध्यान होता है। ध्यान बहुत इजी नहीं है, ये मोक्ष जाने वाला ध्यान है। बाकी जो अभी गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं वो तो ठीक है। तो संयम में कर्णग्राम, इंद्रियों के समूह को वश में करके, चेतस एकाग्रत्वेन, चित्त की, मन की एकाग्रता पूर्वक, आत्मानं ध्यायेत, आत्मा का ध्यान करें। कौन करे? आत्मवान। जो आत्मवान है वो करे, जो अभी परिग्रहवान है वो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आत्मवान करे। और
आत्मवान का अर्थ, अभी आप लोगों के अंदर निश्चित ही प्रश्न उठेगा कि आत्मवान है क्या वस्तु। कोई नहीं बताता इसका अर्थ। गुप्तेन्द्रिय मनाः अथवा जितेंद्रिय, प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने, पंडित आशाधर सूरी जी ने यही अर्थ लिखा। आत्मवान का अर्थ होता है जिसने मन और इंद्रियों को रोक लिया है अथवा जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। पर आत्मवान का शब्दार्थ क्या है? ये तो भावार्थ हो गया। तो शब्दार्थ अपन देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें दो शब्द, मतलब दो को मिला करके आत्मवान शब्द बना है। एक तो आत्मा, आत्मन शब्द है, और एक मतुक प्रत्यय है। इनको मिलाने से व्याकरण में आत्मवान बनता है। जैसे धनवान बनता है, गुणवान बनता है, ज्ञानवान बनता है, वैसे आत्मवान बनता है। धनवान किसको कहते हैं? जिसके पास धन है। जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं, या जो धन संपन्न है उसको धनवान कहते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। एक भिखारी की जेब में 5 का नोट है, वो धनवान है? और जिसके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है वो धनवान है। तो धन संपन्न को धनवान कहते हैं। मात्र धन अपने पास रखने से धनवान नहीं होता। उसी प्रकार गुणवान किसको कहते हैं? जिसके पास गुणों की प्रचुरता है उसको गुणवान कहते हैं। ज्ञानवान किसको कहते हैं? निगोदिया जीव के अंदर ज्ञान है कि नहीं? है ना? पेड़ पौधों में ज्ञान है कि नहीं है? तो उनको ज्ञानवान बोल सकते हैं? नहीं कह सकते। जो ज्ञान संपन्न होते हैं उनको ज्ञानवान कहते हैं। उसी प्रकार आत्मवान का अर्थ क्या है? आत्मा शब्द के 10 अर्थ हैं, और उन 10 अर्थों के अतिरिक्त भी समय पहाड़ ग्रंथ की 16वीं गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है कि दंसणाण चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानि नित्यं तानि पुनजानति निवि अपाणं जीवनिच्छेदु। हे शिष्य, साधु का काम है कि वो रत्नत्रय का सेवन करे, हमेशा इधर उधर कषायों में न भटके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की सेवा करे, और निश्चय से इन तीनों को अपाणम चीव जाने। तुम आत्मा ही समझो, रत्नत्रय ही आत्मा है, ये समझ लो। ऐसा कह रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी। तो यहां पर आत्मवान का अर्थ क्या होगा? जो रत्नत्रय से संपन्न है वो आत्मवान है, वो ध्यान करे। ये शिविरों में जो इष्टोपदेश पढ़ाया जाता है वहां ये अर्थ किसी को पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे? पहले क्या होता है? शब्द शास्त्र होता है, फिर अर्थ लगाया जाता है। शब्द शास्त्र का जिसको ज्ञान नहीं है वो अर्थ कैसे घटित कर सकता है? तो ये आत्मवान हुआ। फिर कहां है आत्मा? तो बोलते हैं आत्मनिस्थितम आत्मानम। आत्मनिस्थितम आत्मानम का बहुत अद्भुत अर्थ है। दोनों आत्मा अलग है। आत्मा में स्थित आत्मा, क्या अर्थ हुआ? आत्मा का अर्थ एक जीव हो गया, ठीक है? तो जीव में स्थित आत्मा का अर्थ हो गया स्वरूप, जो परम पारिणामिक भाव है। जीव में स्थित जो जीवपना है, जीवत्व है, उसका ध्यान करें। तो ध्येय क्या हुआ? जीवत्व, जो त्रिकाल शुद्ध रहता है, निगोद से लेकर सिद्ध पर्याय तक एक समान रहता है, वो ध्येय है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप, उसके बिना जीव जीव ही नहीं होगा, क्योंकि जीवत्व है तो जीव है। एक बात। अब इसके बाद कैसे ध्यान करें? तो अब उत्तर देते हैं आत्मनैव स्वसंवेदन ज्ञानेन। ध्यान कैसे करना है? ज्ञान से करना है। कौन से ज्ञान से करना है? आत्मानुभूति। उसको स्वसंवेदन भी कहते हैं, उसको ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, उसको निजानुभव भी कहते हैं। उसके द्वारा ध्यान करें। कितना अद्भुत अर्थ है। तो आत्मध्यान सुगम नहीं है। आत्मज्ञान की बात चल रही है। आत्मज्ञान कैसे होगा?
तो आचार्य बोलते हैं आगम से ही होगा, किसी दूसरी ताकत से आत्मज्ञान किसी को नहीं होता, और आत्मज्ञानी के सानिध्य में आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही आप अपने मन से कोई आगम पढ़ोगे ना, तो फिर अर्थापत्ति में चूक हो जाएगी। जो अनुभवी है वो बता सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। इस तरह से ये एक चर्चा थी कि सम्यक दृष्टि जीव 9 पदार्थों को आगम से जानता है, नयों से जानता है, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। और जो अपनी कल्पनाओं से जानता है वो भटक जाता है। जय नम जय शास्त्र। ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಾಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಗಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಕಿಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಅಂತರ ಇದು. ಈ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರತ್ನಾಕರನ ಶತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಸುಲಭ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಅಂತ. ಆತ್ಮನ ಬಗೆಗೆ 4 ವಿಧವಾದಂಥ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವರ್ಣನೆಗಳು. ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿವರಗಳು ಇದು. ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಆತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ವಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಜಿನವಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಬೇರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬೇರೆ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸೋಣ, ಅನುಭವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸವಾಲು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೆಂಕಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರತ್ನತ್ರಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗ
ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ತೇವೆಯೋ ಆಗಲೇ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಜಿನೇಂದ್ರ ವಾಣಿ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಹಂಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಕೇವಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇವಲಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಂತಹ ಅನುಭವಿಗಳ ಪಾದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಮಾತಿದೆ, ಧವಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಓದಬಾರದು ಅಂತಾರೆ? ಅದು ಓದಬಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುರು ಮುಖೇನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಜಿನೇಂದ್ರವಾಣಿಯೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಿನೇಂದ್ರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದು ಗುರು ಮುಖೇನ. ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖೇನ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆಗ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಪಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಗೋದ ಜೀವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗೂ ಕೇವಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೂ ಮೂಲತಃ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಿಗೋದದ ಜೀವದ ಪರಿಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮನ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನೋಡಿ, ಪ್ರಕಟ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಗುಣಗಳು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಗುರು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಗಳ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಪುನಃ ನಾವು ಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ.